भरल है ताली बजाते हुए हमारे विश्व के दास का स्वागत करें। हमारे भाई बहन कराबै जोहार। सब्जी जिसमें डाली जाती है क्या बोलते हैं? कढ़ाई। जिसमें पूरा सब्जी उठा के लेडी लेके जाती है। टोकरी टोकरी नॉट छोकरी, टोकरी। इसने छोकरी बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गरीब हैं। याद रखिए, हमारा बाप स्वर्ग में रहता है और वो एक अमीर व्यक्ति है, इसलिए उसने हमें कहा है वो राजाओं का राजा है। स्वागत है, उम्मीद करता है आप लोग बहुत ही अच्छे करते हैं। फाइनली अभी सत कोलंबस के पास आ जाते हैं और तीनों दोस्त हमारे देख सकते हैं, दो अभी दोस्त हैं यहाँ पे। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ प्रोग्राम वगैरह देखने के लिए जो था यहाँ पर। सूरज प्रेमी यहाँ पे आ रहे थे, तो देखे यहाँ पर पोस्टर वगैरह पूरा चिपका हुआ था। सोचे यहाँ अंदर आ जाते, तो अंदर आते ही देखते हैं यहाँ पर कोई यहाँ पर तैयारी वगैरह चल रहा है। तो यहाँ शाम में होगा, 7 बजे से स्टार्ट होगा प्रोग्राम वगैरह। तो फिलहाल अभी चलते हैं, अभी शाम में चलते हैं। यहाँ कर अभी थोड़ा बहुत देर से वेट कर लिए हैं, तो चलते हैं अभी उधर जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं, वहाँ सीन वगैरह थोड़ा ले लेते हैं। जो करे काजी करा जी, यहाँ वीडियो बना रहे थे। ये कैसे हो गया? कौन रील? चल छैया बना रहे। अब तुम यहाँ क्या कर रहा है? बैठल है, क्या करें, वहाँ लगेबे नहीं किया, अभी तक देखने आए थे। क्या देखे आप यहाँ बैठल है? झूठ बोलो। मौका सूरज। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सूरज प्रेमी। सूरज प्रेमी। अरे रे 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 काजी करा जी? एक्सरसाइज टेक्नोलॉजी कौन एक्सरसाइज है रे? बॉडी वाला। अरे नया एक्सरसाइज निकला है का? हुक्कू वाला। हुक्कू एक्सरसाइज है। गाइस ये एक्सरसाइज आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं? देखिए हुक्कू एक्सरसाइज मार रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, अभी कितना अच्छा सा भी तैयारी चल रहा है। पूरा धूप किया हुआ है यहाँ पे पूरा। देखिए इधर पूरा डीजे पूरा सेटअप पूरा हो गया। पूरा रात में पूरा यहाँ पर देखने को मिलेगा, पूरा भीड़ देखने को मिलेगा। तो देखिए पूरा अभी सारा डीजे वगैरह पूरा सेट वगैरह हो गया। देखिए इधर चेयर वगैरह। जंगल पहाड़ राज में जोहार रे के हाजरी बाग में जोहार रे के जंगल पहाड़ राज में भाई बहन मिल के कराती जोहार हमर में हमर में राउर कर अवल सुनी भरल है राउर कर अवल ताली बजाते हुए हमारे विश्व के दास का स्वागत करें। हमारे भाई बहन कराबै जोहार मासी कर वचन आवाते यीशु मसीह से जीवन पथ उड़ी आवाते। ताली ताली सबलो। यीशु मसीह से जीवन पथ उड़ी आवाते। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, खुदा आपको बहुत बरकत दे। आमीन। मैं सबसे पहले बहुत धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे स्वागत के लिए। पिक्चर लगाया गया है जो भाइयों और दूर बहनों में ने है, वो वहाँ से देख सकते हैं। और जो मैं वो सामने है गाना नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसमें एक वर्ड समझ में आया, मुंबई। वन वर्ड आई अंडरस्टैंड। तो ये बॉम्बे के लिए कुछ बोल रहे। सो बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से सारे भाइयों का जिन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है, और उनके साथ जितने भी लोग खड़े हैं, आइए हम उन सब के लिए अच्छी ताली बजाएंगे मिलकर। कम ऑन।
लोग से क्या पूछेंगे, है ना? हम लोग तो पास्टर से पूछेंगे। बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। तो इस समय हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम स्वागत करेंगे हमारे प्रिय दास का, जो बहुत दूर से आए हैं हमारे बीच में, है ना? और इस समय हम लोग चाहेंगे कि हम लोग स्वागत टीम से कि वो आकर के बुके दे करके हम लोग उनका स्वागत करेंगे। जोरदार ताली हो जाए, है ना? इस समय और जोर से बजनी चाहिए। आप लोग जितने भीड़ है, आवाज और ऊंची होनी चाहिए। और इस समय हम अपना जो हमारा ट्रेडिशन है उसके द्वारा भी हम लोग उनका स्वागत करेंगे और उनको एक, और हमारे जितने पास्टर्स हैं, मैं चाहूंगा थोड़ी देर के लिए, अगर आप सेवक हैं, पास्टर्स हैं, लीडर हैं, आप स्टेज पे आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जितने भी हजारीबाग के जितने भी पास्टर्स हैं, प्लीज आपसे निवेदन है आप स्टेज पे आ जाएं। हम आपका भी स्वागत करना चाहते हैं, आपका भी वेलकम करना चाहते हैं। जल्दी से हम लोग इनका स्वागत करें। और जब इनको बैच पहनाया जाता है, आप ताली बजाते रहें, प्रभु की महिमा करते रहें, ताली बजाते रहें। थैंक यू जीसस। तालियां बजती रहें जब तक ये स्वागत चलता है, तालियां बजनी बंद नहीं होनी चाहिए। हमारे जितने पास्टर्स इधर आ जाइए, यहाँ जाइए, बाकी लोग इधर आ जाइए। आप सभी का हम जेसीए के तरफ से, झारखंड क्रिश्चियन एसोसिएशन के तरफ से हम स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ पर अध्यक्ष महोदय हैं, है ना? और हमारे सेक्रेटरी साहब दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है ना? अच्छा, वहाँ पर है, आप इधर आ जाइए। इनके अथक प्रयास से, सारे पास्टर्स लीडर्स के प्रयास से ये सफल हो पाया है ना? मैं जरूर यहाँ स्टेज पे दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन आपको कहना चाहता हूँ, ये लोग मेन लोग हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है और अपने जीवन में पवित्र आत्मा के बारे में बातें की। इससे पहले भी उसने पवित्र आत्मा के बारे में बात की थी, लेकिन उस तरह नहीं जिस समय उस समय की गई। सच बोलना जरूरी है। आप जानते हैं, पुराने नियम में इजराइल के लोग परमेश्वर को नहीं जानते। घर के अंदर उसकी आराधना हो, आपके घर के अंदर उसके पूरे लहू का पहाड़ा, ये उसकी मर्जी है। ये उसकी मर्जी नहीं है कि आप सारा दिन लड़ें, झगड़ा करें, परेशान हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चलिए होगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ पर, किसी को आर्थिक तंगी होगी, पर मुझे ये बात बताइए, उसमें से क्या मिलेगा आपको? हो सकता है आपके पॉकेट में इतने पैसे नहीं है। मैं कभी ये वर्ड यूज नहीं करता हूँ कि आप गरीब हो, जी नहीं, हम में से यहाँ पर कोई गरीब नहीं, हम सब अमीर हैं, क्योंकि हमारा बाप अमीर। लोगों से कहता है, तुम लोगों ने पवित्र आत्मा पाया? वो कहते हैं, हमने तो उसकी चर्चा भी नहीं सुनी। जब यीशु ने अपने चेलों के पांव धोए और उसने पहली बार अपना मुंह खोल के ये कहा कि मैं जाने वाला हूं, और जब बाइबल कहती वो व्याकुल हो गए, तो 14 अध्याय के 1 वचन में वो कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। है, आप मेरे एक परिवार है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए। कभी आपने इस बारे में सोचा है, मेरी लाइफ ओवर थिंकिंग से क्यों गुजर रही है? ओवर थिंकिंग का मतलब होता है अधिक सोचना। कभी आपने इस बारे में सोचा है, मैं परेशान क्यों रहता हूँ, मैं डिस्टर्ब क्यों रहता हूँ, क्यों मेरे स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, मैं प्रेम से जवाब क्यों नहीं देता लोगों? जानते हैं इन सारी बातों का जवाब क्या है? क्योंकि हम खुद पर निर्भर हैं, परमेश्वर पर नहीं। हमने सारे काम अपने ऊपर लेके रखे हैं। बेटिया की शादी मुझे करानी है, घर मुझे खरीदना है, नौकरी मुझे देखनी है। मुझे एक बात बताइए, कभी कभी आपको लगता नहीं है आपने ऐसा बोझ उठाया है जिसको आप उठा ही नहीं पा रहे? आज बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं, जब मीटिंग पूरी हो जाती है और मैं उनको पूछता हूं, हे ब्रदर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? पास्टर जी मैं फर्स्ट क्लास हूं, चल चाय पिएंगे बैठ के। और जब चाय पीने के लिए बैठते हैं, और बता क्या है, कुछ भी ठीक नहीं। लोगों उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, डू यू नो हु इज द होली स्पिरिट? पवित्र आत्मा कौन है? कभी आपने इस बारे में सोचा कि उसका नाम पवित्र आत्मा क्यों है, आत्मा क्यों नहीं? चाहते हैं पवित्र आत्मा का नाम पवित्र आत्मा क्यों है? क्योंकि वो मनुष्य को पवित्र करने आया है। दुनिया की किसी भी किताब को उठा के पढ़िए, हर जगह लिखा रहता है धर्मशास्त्र। इसे इस्राएल के लोग परमेश्वर के लिए गीत गा रहे हैं। उस गीत में वो कुछ और नहीं कर रहे हैं, पर बाइबल कहती है वो उस गीत में प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये धन्यवाद कब दिया गया? हम में से बहुत से जो लोग हैं यहाँ पर, वो सब ठीक हो जाने के बाद धन्यवाद देते हैं। पर देखिए उन लोगों ने खुदा का शुक्र कब किया, उन्होंने अपने परमेश्वर को धन्यवाद कब दिया? मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें।
कुछ समय पहले अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। उसके बाद आप इतिहास जान के देख सकते हैं कि कैसे रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। उस सब्जी जिसमें डाली जाती है क्या बोलते हैं, जिसमें पूरा सब्जी उठा के लेडी लेके जाती है, टोकरी टोकरी, नॉट छोकरी, टोकरी। इसने छोकरी बोला। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? एक आंटी ऐसे टोकरी लेके जा रही, तो उसके बिल्कुल पास में से एक लॉरी निकला। तो उन्होंने उनको बोला, कहाँ जा रहे हो? सब्जी बेचने के लिए जा रही हूँ, सब्जी मंडी में। बैठ जाओ पीछे लॉरी में, मैं भी उधर ही जा रहा है। ठीक है, बैठ जाती है। वो ऊपर बैठ गई। वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, तो पीछे खिड़की थी, तो उन्होंने खिड़की खोल के देखा कि वो क्या कर रही है। पता है वो क्या कर रही थी? वो बैठी हुई थी। अब मैं बताता हूँ वो बैठी हुई कैसे थी। गाड़ी में बैठी हुई थी, लेकिन बहन का टोकरी सर पे ही था। उस आदमी ने कहा, आंटी नीचे रखो ना। अच्छा अच्छा, सॉरी। हम सब लोग प्रभु में आ गए हैं, लेकिन बोझ की टोकरी आपके पास ही पड़ी हुई है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा अपना टोकरी प्रभु को देते नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गरीब हैं। याद रखिए, हमारा बाप स्वर्ग में रहता है और वो एक अमीर व्यक्ति है, इसलिए उसने हमें कहा है वो राजाओं का राजा है। हिंदी अगर आप पढ़ते हैं तो दूसरा इतिहास, और अगर आप अंग्रेजी बाइबल पढ़ते हैं तो सेकंड क्रॉनिकल 20 अध्याय। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे साथ खोले दूसरा अध्याय 20 अध्याय, दूसरा इतिहास 20 अध्याय। देख रहे मैं आपका ध्यान एक गीत की तरफ केंद्रित करना चाहता हूँ। हालत है शशि, एक सेकंड के लिए आप शशि रहिए। मैं 1 मिनट के लिए प्रभु बन जाता हूँ, ठीक है? 1 ही मिनट के लिए। ओके, पकड़िए। ये मेरी प्रार्थना है। शशि कौन है? कहिए शशि प्रभु है। हाँ है नहीं। पकड़ी, जोर से पकड़ी। अब देखिए, ये मेरी प्रार्थना है। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। मेरे बॉस को बदल, मुझे नहीं, बॉस को बदल। ये दे, वो दे, ये दे, ये कर, वो कर, वो कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु जी, ये सारी चिंताएं मैं आपको देता हूँ। आमीन। लीजिए प्रभु, लीजिए, लीजिए प्रभु, लीजिए। मैं सब देता हूँ प्रभु। लीजिए ना प्रभु, लीजिए, लीजिए, लीजिए प्रभु, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। धीरे पूरा कस। ये हमारी आदत है। लीजिए ना प्रभु, ले लीजिए। ऐसे भाई पटेगा। बहुत सारे लोगों की हालत यही है। बातें बड़ी बड़ी, प्रभु ले, ले प्रभु ले, खींचो खींचो भाई, खींचो खींचो, ले प्रभु ले, ले। थैंक यू शशि। शायद आप भी यही कर रहे हैं। प्रेयर तो करते हैं, लेकिन प्रभु को देते नहीं है। सब आपके पास ही पड़ा है। क्या चिन्ह है? क्योंकि आप चिंता करते हैं। अगर आपने प्रभु को दे दिया होता तो आप चिंता नहीं करते, आप मस्त आनंद के साथ घूमते।